दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्वत की जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका है, जहां पहुंचकर इंसान दिशाहीन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। आज हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैलाश पर्वत हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है। यही कारण है कि हर साल यहाँ पर लाखों हिंदू दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, ये कैलाश पर्वत अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन शिवलिंग के आकार वाला यह पर्वत अपने आप में एक रहस्य है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ ऐसी अलौकिक क्रियाएं होती हैं जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जिन पर काफ़ी लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि एवरेस्ट को 7000 से ज़्यादा बार चढ़ा जा चुका है, लेकिन कैलाश को एक बार भी नहीं। दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोहियों ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। बहुत सारों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय बहुत तेजी से चलता है। जिन वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक कोई बता नहीं पाया है। दुनिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी व वैज्ञानिकों का ये मानना है कि धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरुओं का ये मानना है कि कैलाश के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और इस पर्वत पर सिर्फ पुण्य आत्मा ही रह सकती है। दोस्तों, इस कैलाश पर्वत से सतलुज, सिंधु, घाघरा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों, डिस्कवरी ने भी एक टीम बनाई और इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिश के बाद भी वो लोग इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश की, उनका ऐसा मानना है कि वहां पर आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी। आपको लगेगा कि हवाई जहाज की आवाज़ है, पर ध्यान से सुनने में आपको ये प्रतीत होगा कि ये डमरू और ओम की आवाज़ है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच दो बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील और दूसरी राक्षस ताल झील। एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हुए भी इन दोनों झीलों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। जैसे कि मानसरोवर झील यह दुनिया में इतनी ऊंचाई पे सबसे शुद्ध पानी की झील है और राक्षस ताल झील दुनिया के सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर आत्माओं का वास होता है। ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने पर आपको ऐसा वातावरण मिलता है जिससे आपका सारा तनाव दूर हो जाता है और आप खुशी महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है। इस यात्रा का रास्ता बहुत ही कठिन है और मौसम कभी भी करवट बदल सकता है, लेकिन जिसने शिव के दर्शन की ठान ली उसे कौन रोक सकता है। हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर जाने के दो रास्ते हैं, एक नेपाल से और दूसरा भारत के उत्तराखंड से। नेपाल के काठमांडू से होकर जाने वाला रास्ता थोड़ा आसान रास्ता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की चादर लिपटी रहती है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध गुरु मेलारेपा जी ने इस पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी, लेकिन ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने और इसे जीतने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया।
आखिरी बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास 2001 में स्पेनिश सदस्यों ने किया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यह पर्वत आस्था का एक केंद्र है। जो लोग इस पर्वत पर आस्था रखते थे, उनका आक्रोश भड़क उठा। इसलिए सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने के प्रयासों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।